प्रणाम दोस्तों। आज हम काली चौदस यानी नरक चतुर्दशी से जुड़ी 3 दिव्य कथाएं जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण, माँ काली और हनुमान जी की। काली चौदस, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दीपावली से एक दिन पहले आती है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय और 3 दिव्य शक्तियों का संगम देखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और माँ काली। जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके मार्ग में अजीब बाधाएं आईं। नरकासुर ने अपने महल के चारों ओर माता सीता की प्रतिमाएं स्थापित कर रखी थीं, ताकि कोई भी उन पर प्रहार न कर सके। भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं श्री राम के अवतार हैं, इन प्रतिमाओं पर बाण नहीं चला सकते थे। तब उन्होंने अपने परम भक्त हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत प्रकट हुए और अपनी शक्ति और भक्ति से सभी प्रतिमाओं को ससम्मान हटा दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के लिए मार्ग निर्मल हो गया। हनुमान जी ने बल ही नहीं, बल्कि भक्ति और मर्यादा का भी उदाहरण प्रस्तुत किया। नरकासुर का वध करने के बाद उसका पुत्र भौमासुर युद्ध के लिए आगे आया। उसकी शक्ति अपार थी और पूरे कामाख्या पर्वत पर उसका साम्राज्य फैला हुआ था। तब मां काली का प्रचंड रूप प्रकट हुआ। उन्होंने भयंकर रूप धारण कर भौमासुर का अंत किया। लेकिन जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरा, असंख्य राक्षस उत्पन्न होने लगे। मां काली ने अपने विशाल जिह्वा से उस रक्त को पान किया और संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि कंपायमान हो उठी। तब भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों में गिरे और बोले, मां, अब शांत हो जाइए, आपकी विजय संपूर्ण सृष्टि की रक्षा है। मां मुस्कुराईं और सौम्य रूप धारण किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। नरकासुर ने अपनी शक्ति और अहंकार में 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। युद्ध के अंत में उसने भगवान से कहा, प्रभु, मेरी मृत्यु का यह दिन लोगों के लिए शुभ हो, दीपों से प्रकाशित हो, ताकि सब पाप और अंधकार से मुक्त हों। भगवान ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार की और तभी से यह दिन नरक चतुर्दशी या काली चौदस के नाम से मनाया जाने लगा। इस दिन दीप जलाना केवल उत्सव नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। पूजन विधि पूजा स्थान पर पहले भगवान गणेश की आराधना करें, ओम गम गणपतये नमः। फिर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, तुलसी पत्र, फूल और घी का दीप अर्पित करें। इसके बाद मां काली की आराधना करें, दीप जलाइए, काले तिल और लाल पुष्प अर्पित करें। मंत्र, ओम क्रीं कालिकाय नमः। अंत में हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल और बिना नमक के उड़द की दाल के भजिए का भोग लगाए। साथ ही यह मंत्र बोले, ओम हनुमते नमः। आरती, पूजा के बाद श्री कृष्ण, मां काली और हनुमान जी की संयुक्त आरती करें। घी के दीपक से मन में यह भाव रखते हुए, हे प्रभु, मेरे भीतर के अहंकार, भय और अंधकार का नाश करें। क्या करें? रात में 14 दीपक जलाए, घर के प्रत्येक कोने में। तिल और घी का दीप अवश्य जलाए। घर में प्रेम, शुद्धता और श्रद्धा का भाव बनाए रखें। क्या ना करें? किसी का अपमान, झूठ या कटु वचन न बोलें। मांसाहार और मद्यपान से पूर्णतया दूर रहे। इस दिन झगड़ा या क्रोध करने से पूजा का प्रभाव घटता है। काली चौदस केवल नरकासुर वध का स्मरण नहीं है। यह दिन हमें सिखाता है कि भक्ति, शक्ति और धर्म मिलकर अंधकार और बुराई को हमेशा मिटा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की करुणा, मां काली की शक्ति और हनुमान जी की भक्ति, यही हमारे जीवन में नकारात्मकता और भय को दूर करती है। इस दिन दीप जलाएं, हनुमान जी और मां काली की पूजा करें और अपने जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। जय श्री कृष्ण, जय मां काली, जय बजरंग बली। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें